अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल किताबिल मुबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, पर्दे नशीन ख़वातीन, सबको मुबारकबाद। उसके बाद अल्लाह वहदहू ला शरीक के बारगाह में बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने हमें आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अशरफुल मखलूक़ात में से हमें आपको इमामुल अंबिया के उम्मत में कबूल फरमाया। सारे उम्मतियों में, सारे नबियों के उम्मतों में सबसे आला और ऊंचा दर्जा अल्लाह ने हमें आपको अता फरमाया। वो है हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत। इस उम्मती के लिए अल्लाह ने बहुत फ़यूज़ व बरक़ात अता फरमाया है। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत एहसान, बहुत करम है, हमें आपको बहयात रखा है और ईमान के दौलत से नवाजा है। ईमान जैसे कीमती दौलत अल्लाह ने हमें आपको अता फरमाया है। वो ईमान कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कीमत कितना है ईमान का? मुसलमान ईमान वाले भाई अपने कीमत को समझ लें, फिर आपके समझ में आएगी कि हमारा मकाम क्या है। दुनिया के अंदर रब्ब कायनात ने ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, शजर, हजर, ये जितनी भी चीज़ें, पहाड़ें, दरियाएं, हवाएं, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, और उस अल्लाह के मखलूक से लेकर बनाया हुआ हमारा बड़ा बड़ा मकान, बड़े बड़े जायदादें, गाड़ियाँ, जितनी भी चीज़ें हमारा अपने जानिब से सजाया हुआ और रब्ब कायनात के तरफ से बनाया हुआ, दिया हुआ जितनी भी चीज़ें हैं, सब चीज़ को, ये भारी पहाड़ों को, जो आसमान को हम देख रहे हैं, उस आसमानों को, इन पूरे दुनिया की ज़मीन को, सबको एक जगह जमा कर एक पल्ले में रख दिया जाए और आपके क़ुलूब के सीने के अंदर जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको एक पल्ले में रख दिया जाए। हमारे आका ने फरमाया ये कलमा का पल्ला भारी हो जाएगा, सारा दुनिया का पल्ला ऊंचा हो जाएगा। ये है कलमा, ये है ईमान। इसको कीमती समझ लें।
हमारे क़ुलूब के अंदर जो ईमान है, हमने जो पढ़ा है कलमा को, इसका कीमत बहुत ही ज़्यादा। अल्लाह का बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ने हमें ईमान के दौलत से नवाजा है। बोलिए सो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, ये ज़मीन जिस पर हम चल रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने पैगंबर आए, जितने इंसान हैं, कोई नहीं बता सकता कि हमें ज़मीन बनाकर खुद आकर ज़मीन में हम चल रहे हैं, ज़मीन हमारी है। कोई नहीं कह सकता। आदम को अल्लाह ने बनाया है तो उससे पहले ज़मीन बनाया है, उसकी औलाद को बनाया है तो पहले ज़मीन बनाया है, आदम को बनाया है तो पहले आसमान को बनाया है, ये चांद सूरज को बनाया है, फिर अल्लाह ने आदम को दिया और उसके औलाद को भेजा। इन पहाड़ों को, इन हवाओं को, ये शजर हजर जो भी चीज़ है, इन सारे चीज़ों को पहले अल्लाह ने बना दिया है। इंसान के अलावा 18,000 मखलूक़ात को अल्लाह ने ज़मीन के अंदर बनाया है, और ये सारा मखलूक इंसान के लिए है। ज़मीन इंसान के लिए, पहाड़ इंसान के लिए, हवा इंसान के लिए, शजर इंसान के लिए, चाँद इंसान के लिए, सूरज इंसान के लिए। ज़मीन के नीचे, ज़मीन के तह पर जो पानी रखा हुआ है, अल्लाह ने पानी बनाया है, और आसमान से पानी बरस रहा है, अल्लाह बरसाने वाले हैं। मिकाईल को इंतखाब कर दिया है, ए मिकाईल, हमने अपने बंदे को ज़मीन में भेजा है, उसको ज़मीन में रख दिया है, और उसके लिए तुम्हें आसमान से पानी भेजना होगा, पानी बरसाना होगा, मिकाईल हवा चलाना होगा। वो अपना ड्यूटी कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है। मिकाईल अलैहिस्सलाम, फरिश्ते ड्यूटी फरमा रहे हैं, हमारे लिए फरमा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला का मेहरबानी और करम है। ज़मीन बनाकर कोई नहीं आया, अल्लाह ने बनाकर भेजा है। एक दुनिया का ज़मीन है, और वहाँ पौधा उग रहा है, मुख्तलिफ फल है, मुख्तलिफ जायका है। अल्लाह ने वो सारा जायका मज़ा अलग अलग बना दिया है। एक ही ज़मीन पर पौधा लगा दें, नीम का पौधा लगा दें तो तित्ता है उसका पत्ता, और नंका लगा दें तो झाल हो जाएगा, और आफेल लगा दें तो मीठा आफेल आ रहा है, आम लगा दें तो मीठा खट्टा आम आ रहा है। ये सारा बनाने का मालिक अल्लाह है। फिर भी हम अल्लाह का शुक्रिया अदा ना करें, फिर भी अल्लाह को अल्लाह ना माने। अल्लाह ने करम फरमा कर ये सारी चीज़ों को दिया है हमें। आप समझ सकते हैं, आप अपने घर में एक कलसी पानी रख दें, एक बाल्टी पानी रख दें नल का लेकर के, 2 दिन के बाद कहेंगे कि ये तो पुराना हो गया है, 1 महीना बाद कहें कि ये तो ख़राब हो गया है, शावला आ गया है। होता है कि नहीं? उसको इस्तेमाल नहीं करते। फिर क्या करते? ट्यूबवेल से या नल से या सबमर्सिबल से पानी टीप कर ताज़ा पानी उठा रहे हैं खाने के लिए। होता है कि नहीं भाई? मेरे रब ने आदम से पहले ज़मीन के तह के नीचे पानी का इंतज़ाम किया है, और उसको इस तरीके से विशुद्ध यानी बेहतरीन पाक साफ बना कर रखा है कि इतना दिन हुआ है आज तक वो पानी नुकसान नहीं होता। जल्दी नल लगाओ और ताज़ा पानी उड़ जाएगा। आपने रख दिया था कलसी में, 2 दिन के बाद ख़राब हो गया। मेरा रब कहता है, मेरा बंदा, हमने करम करके तुझे नियमत दिया है कि ज़मीन के नीचे पानी इतने दिन से रखा है, लेकिन बिल्कुल साफ़ और सफ़ा बेहतरीन पानी हम तेरे लिए इंतज़ाम किया है। फिर भी अल्लाह को नहीं मानेगा इंसान। कौन है ऐसा नियमत देने वाला, ऐसा अता करने वाला? वो हमारा आपका रब है। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, हम अपने तरफ तो देखें, हमारी पैदाइश, इस पर थोड़ा गौर फिक्र कर लें। मेरी माँ के पेट पर
उसके अंदर जब हम थे, आप थे, सब थे, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने माँ के पेट के अंदर 9-10 महीना के अंदर हमारे जिस्म को बना रहे हैं। भाई आप यहाँ बैठे हुए हैं, 5 मिनट पानी में डुबा दें, जिंदा रहेगा? मर जाएगा ना, मर जाएगा। मेरा रब कहता है कि बंदा, तेरे दिमाग के खिलाफ, तेरे सोच के खिलाफ हम तुझे बनाएंगे, तेरा सोच जो है उसके खिलाफ हम तुझे पैदा करेंगे। माँ के पेट के अंदर वहाँ हवा नहीं है, पानी के अंदर, पानी का एक ढोला के अंदर अल्लाह हमारी वहाँ परवरिश कर रहे हैं। हमारा आँख बन रहा है, हमारा नाक बन रहा है, हमारा उंगली बन रहा है, हमारा नोक बन रहा है, हमारा जिस्म का सारा आज़ा को अल्लाह बना रहे हैं। कितने दिनों के अंदर? 9-10 महीनों के अंदर अल्लाह किस तरीके से बना रहे हैं। मेरे दोस्तों, पूरे जिस्म का रग और रेशा बन रहा है, दिमाग बन रहा है, जिगर बन रहा है, आँख की रोशनी दे रहे हैं, वहीं से आँख की रोशनी है, ज़मीन में आकर रोशनी नहीं। माँ के पेट के अंदर अल्लाह ने रोशनी दिया है, पावर कितना दिया है। यहाँ ज़मीन से देखें, कहाँ आसमान है, आसमान पर सितारे हैं, कितने करोड़ मील ऊपर सितारा है, आपके आँख की रोशनी वहाँ तक नज़र आ रही है। कितना करम मेरे रब ने फरमाया है। कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, कोई मास्टर नहीं दे सकता, कोई उलमा नहीं दे सकते, कोई अंबिया नहीं दे सकते। देने वाले मेरा रब है जो आँख में इतना पावर दिया है, ज़मीन से आसमान तक आप देख रहे हैं। देने वाला कौन है? मेरा रब है। अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अता किया है। फिर भी इंसान अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे जिस्म के अंदर इतना आज़ा है, हर आज़ा का काम अलग अलग है। ये अल्लाह ने बना दिया है। आँख देख रहा है, कान सुन रहा है। नाक को अगर कहा जाए कि तू सुन ले, नाक नहीं सुनेगा, बल्कि उसका काम अलग है। मेरे रब ने हर एक चीज़ को अलग अलग बना दिया है कि दुनिया के अंदर हम रहेंगे, दुनिया में ज़रूरत आएगी और ज़रूरत के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजर बसर होगी। हम अगर एक नंका को लेकर हम कान के अंदर लगा दें, कान नहीं बता सकता है कि ये झाल है या क्या है। हम आँख में लगा दें, वो जलेगा लेकिन इसका जायका नहीं बताएगा। हम अपने मुंह के अंदर ले लें और जीभ के अंदर दे दें और जीभ बता देगा ये झाल है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये ऐसा है, वैसा है। हर एक चीज़ का जायका बताने वाला अल्लाह ने हमारे मुंह के अंदर एक ऐसा कंप्यूटर दे दिया है, वो बता देगा कि ये मीठा है और ये खट्टा है। मेरे दोस्तों, ये हम बनाए हैं? कोई साइंसदा बनाया है? मेरे रब ने जब माँ के पेट के अंदर बनाया है, वो जायका और मज़ा बताने वाला वो पावर हमारे जीभ के अंदर दे करके बता दिया है, बंदा हम तेरे लिए ये चीज़ दे दिए हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह का बड़ी मेहरबानी और करम है। अल्लाह वहदहू ला शरीक हमारे जिस्म के अंदर इतना बेहतरीन बेहतरीन अज़ाओं को बनाया है और हर का काम अलग अलग कर दिया है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मेरे बंदे, हमने तुझे बहुत नियमत दिया है, बहुत नियमत दिया है, उसका शुक्रिया अदा करता जा, मैं तुझे और बढ़ाता जाऊँगा, मुझे और देता जाऊँगा। जितना शुक्रिया अदा करेगा हम तुझे अता करते जाऊँगा, और अगर शुक्रिया ना करेगा, ना फरमानी करेगा, नहीं मानेगा, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा रब कहता है हमने तुझे ज़मीन दिया है, हमने आसमान दिया है, फल फ्रूट दिया है, तेरे जिस्म को बनाया है, फिर भी तू हमें नहीं मान रहा है। अनक़रीब वो दिन आएगा, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तुझे दुनिया छोड़ना ही होगा। हम तुझे दुनिया में भेज दिया, सारे चीज़ों को देकर भेजा है, सारे नेमतों को देकर भेजा है। इन्ना अज़ाबी लशदीद, अनक़रीब हमारे फरिश्ते तेरे सामने पहुँचेंगे। तूने जायदाद बना लिया, तूने गाड़ी बनाया है, तूने माल तैयार कर लिया है, तूने बिल्डिंग बना लिया है, और अनक़रीब हमारे फरिश्ते जाएंगे
फौरन 1 सेकंड के अंदर तेरे जिस्म से रूह को ले लेंगे, फिर तू मेरे सामने आएगा। अब हम तुझे अपना नियामतों का हिसाब मांगेंगे। वला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह फरमाते हैं ला, अब हिसाब मुझे दे, सवाल किया जाएगा। हमने जो नियमत तुझे दिया था मुझे हिसाब दे दे। और हिसाब नहीं दे सकेगा इंसान। अगर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया तो हिसाब के कायल बन जाएगा और हिसाब ना देना पड़ेगा, और अगर हिसाब के मुताबिक नहीं चला तो हिसाब देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मेरे भाई, हम खाना खाते हैं, भाई खाना खाते हैं कि नहीं? अभी तो खाए नहीं, रात का खाना खाने में देर है, दोपहर को खाना खाए हैं। दोपहर का खाने का अगर अल्लाह हिसाब ले ले, कितना दाना खाए हो हिसाब दे दो। 1 लुकमा में कितना खाए हैं? किसी ने गिना है आज तक? कोई माँ बाप भी नहीं गिना, खुद खाने वाला भी नहीं गिना कि अपने लड़के के पेट के अंदर हमने 1 लुकमा भात दिया, कितना दाना है। मेरा रब कहता है कि हर दाना का हिसाब हमारे सामने है, लिखा हुआ है। मेरे फरिश्ते गिन चुके हैं कितना दाना तूने मुंह के अंदर लिया है, कितना पेट के अंदर गया है। हर दाना का हिसाब तुझे देना पड़ेगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक हिसाब ले लेंगे। वला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। हिसाब दे दो। मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह का बंदा मेरे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक खाना खा लिया है, दस्तरखान बिछा लिया है, खाना सामने आ गया है, दुआ पढ़ लिया है, बिस्मिल्लाह करके खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद दुआ पढ़ लिया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। मेरा रब कहता है तूने मेरा शुक्रिया अदा कर लिया, चल अब हिसाब ना देना होगा, हम तुझे माफ़ कर दिया। अब हमारे तू शुक्रिया कर दिया तो हम तुझे माफ़ कर दिया। मेरे दोस्तों, अगर हम शरीयत के मुताबिक चलेंगे तो हिसाब नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, रब कायनात का बड़ी करम, बड़ी मेहरबानी हम पर है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पर भेजा है और हमारे लिए सारे चीज़ों को दिया है, हमारे पूरे जिस्म के अज़ाओं को बनाया है। अल्लाह का करम है। भाइयों, माँ के पेट से छोटा बच्चा हो या बच्ची हो पैदा हो जाती है, होती है कि नहीं? ये छोटा बच्चा, हमारे घर में एक लड़की है, 30 साल उसका उम्र हो चुका है, 35 साल उम्र हो चुका है। एक एक लड़की का उसके देर से भी शादी हुआ करती है, हमने देखा। कभी भी आप उस लड़की से पूछ लें, या ये दस्तूर है इसी तरीके से, उसके सीने पर कभी भी दूध नहीं आएगा। और शादी देने के बाद जब माँ के पेट के अंदर बच्चा आता है, अल्लाह कहते हैं कि भाई, हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और नमाज में कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, कहते हैं कि नहीं? इसका माने रब, अल्लाह तू बड़ा रब है, तू बड़ा मेहरबान रब है। अल्हम्दुलिल्लाह के रब्बिल आलमीन नमाज में पहले कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह, तू हमें पालने वाला है, पालने का वादा अल्लाह ने फरमाया है। हम तुझे पालेंगे, हम तुझे भेजेंगे, हम तेरी परवरिश करेंगे, हम तुझे खिलाएंगे, तेरा इंतज़ाम हम करेंगे। माँ के पेट में जब बच्चा आना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो बच्चा तवल्लुद होता है, सिर्फ दांत के अलावा सारा जिस्म को अल्लाह बना देते हैं, होता है कि नहीं? सिर्फ दांत बाकी रह जाता है, सारे जिस्म को अल्लाह ने बना दिया। और जब ज़मीन पे आता है, उसके बाद देखिए माँ के सीने से दूध बहना शुरू होता है, बच्चा दूध खाना शुरू कर देता है मेरे दोस्तों। तो वो इंतज़ाम माँ के सीने के अंदर किसने किया? अल्लाह ने कर दिया। किसी को मालूम है एक बच्चा सारे दिन के अंदर कितना मर्तबा दूध पी रहा है? उसका इंतज़ाम अल्लाह कर रहा है। माँ कुछ भी खा ले, किसी भी देश में रहे, शहर में हो, गांव में हो, अल्लाह माँ के पेट के अंदर जो बच्चा परवरिश कर रहा है, सारे अज़ाओं को बना रहा है। कोई रोटी ही रोटी खा रहा है, मेरा रब कहता है हम कि तेरे पेट के अंदर उसी बच्चे को बनाएंगे, उसका सारा जिस्म को हम बना देंगे और उसका खुराक भी हम दे देंगे।
माँ के पेट के अंदर हमें खुराक अल्लाह ने दिया है। हमारा जिस्म 3-4 किलो का बन जाता है, फिर ज़मीन में आते हैं, फिर माँ के सीने के अंदर जो है दूध आता है, हम उसको पीते हैं। जब थोड़ा बड़ा होता है, 1.5 साल 2 साल का हो जाता है, जब बाहर का खाना खाना शुरू कर देता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे के मुंह के अंदर दांत का इंतज़ाम करते हैं, फिर वो चिबा के खाना शुरू करता है। फिर उसको मनसूख कर दिया जाता है कि नहीं नहीं, अब तुझे माँ का सीने का दूध पीने का इजाज़त नहीं, दुनिया का खाना खा ले। अब वो जब खाना खाना शुरू कर दिया, इधर दूध का खाना बंद हो गया। मेरा रब कहता है कि तेरे लिए हमने माँ के सीने पर दूध बना दिया था, और जब तू दूध पी करके सैरो शराब हो गया और जब खाने का इंतज़ाम तेरा दुनिया का हो गया, तब तेरे मुंह के अंदर दांत दे दिया, अब दुनिया का खाना खा ले, अब दूध नहीं। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह वहदहू ला शरीक का कितना बड़ा करम मेहरबानी है, उसने ये इंतज़ाम फरमाया है। इसलिए अल्लाह के बारगाह में शुक्रिया अदा करें, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, उसी के साथ आक़ाए दो जहाँ हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह पे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों दरूद व सलाम। बोलिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात गिरामी, हमने ये ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे सारी चीज़ों को देख रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आए, मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आए, ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने भेज रहे हैं। लेकिन एक बात सोच लें, आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब तख्लीक हो रही है, दुनिया में तो एक ही पैगंबर है, एक ही इंसान है जिसका बचपना नहीं है। हर पैगंबर का, हर इंसान का बचपना है। एक शख्स है जिसका बचपना नहीं है। बनाए गए तो जवान बनाए गए, वो है हज़रत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माँ के पेट से नहीं है, बल्कि पुतला बनाया गया, और मिट्टी का पुतला बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर रूह को फूंका तो ज़िंदा हो गए। अब ज़िंदा होके हिलने लगे, हिलकर चलने लगे, देखने लगे। उसी के अंदर आँख भी है, उसमें रोशनी भी अल्लाह ने दे दिया, बोलने का ताकत दे दिया, सारा जिस्म अल्लाह ने बना दिया जैसे इंसान का होता है। बनाने के बाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अब सैराब कर रहे हैं, सैर करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, और ज़मीन को देख रहे हैं, जन्नत को देख रहे हैं। अब जब जन्नत को लेके जाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जन्नत के दरख्त को देख रहे हैं, वहाँ लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वहाँ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। जन्नत के दरवाज़े पे मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। जन्नत का शजर है यानी पत्थर है, पत्थर पर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि ये कौन है, ये नाम किसका है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, आदम को सबसे पहले बनाया गया, लेकिन आदम देख रहे हैं मोहम्मद का नाम। भाइयों, और जब जन्नत के दरवाज़े पर अल्लाह के रसूल का नाम देखा, कह रहे हैं कि ये मोहम्मद किसका नाम है, मोहम्मद किसका नाम है। वो भी हैरत पे है। पूछा गया ये कौन है। फरिश्ते फरमा रहे हैं कि ये आखिरी नबी हैं, आपके औलाद में हैं, अल्लाह ने सबसे पहले इनको बनाया गया। बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे आका को सबसे पहले बनाया गया, आदम को उसके बाद में बनाया गया, मूसा को उसके बाद में बनाया गया, ज़मीन को उसके बाद में बनाया गया, शजर हजर बाद में बना है, आसमान बाद में बनाया है। मेरे आका का तख्लीक सबसे पहले हुआ है, उनके नूर को सबसे पहले बनाया गया है। मेरे दोस्तों भाइयों, तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाने के बाद सारा मंज़र देखा, जन्नत का सैर कराया गया, अल्लाह के अर्श कुर्सी का सैर कराया गया, सारे चीज़ों को दिखाया गया। तो वहाँ आक़ाए दो जहाँ हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम को उसने देखा है। वो कौन है, वो कौन है? हमारे आका हैं, हमारे पैगंबर हैं, हमारे रसूल हैं, हमारे रहबर हैं,
हादी कौसर हैं, शाफी महशर हैं, शफाअत कुबरा है, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मूसा अला नबीना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं, बेटा शीस, हमने एक गलती किया था अल्लाह के सामने। आ जाइए भाई, सामने आके बैठ जाओ। हमने अल्लाह के सामने एक गलती किया था, मेरे रब ने जन्नत में हमें रखा और हमें, सभी को अंदर आ जाए भाई, हव्वा को अता किया, सभी को आके भाई मजलिस में बैठ जाएं, खड़े ना रहें और जो जहाँ हैं आ जाएं। हमें आदम को बनाया गया और आदम को क्या दिया गया? हव्वा को दिया गया। कहाँ रखा गया था? जन्नत में रखा गया। बताया गया था आदम ये दरख्त के सामने मत जाना, उसके करीब मत जाना, इसका फल को मत तोड़ना। तो आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी बहकावा पर उस फल को तोड़े लिया था। अल्लाह ने क्या किया? कितना? एक गलती किया था भाइयों, एक गलती किया था। अल्लाह कहा कि नहीं, अब यहाँ रहने का तेरा जगह नहीं है, चलो यहाँ से निकल जाओ। जन्नत का खाना मिल रहा था, चलो खाना यहाँ का नहीं मिलेगा। जन्नत का लिबास तैयार था, लिबास पहना करते थे, यहाँ से हट जाओ, लिबास नहीं दिया जाएगा। हव्वा एक जगह थी, शौहर बीवी एक जगह थे, चलो अलग कर दिया जाएगा। शौहर एक तरफ, बीवी एक तरफ, अलग अलग करके वहाँ से निकाल दिया गया, यहाँ ज़मीन में भेज दिया गया। एक गलती पर, बेटे शेष, हमने एक गलती किया था, जन्नत का खाना नहीं मिला और वहाँ से बंद कर दिया गया, जन्नत का लिबास बंद कर दिया गया, जन्नत से हमें हटा दिया गया, बीवी को अलग कर दिया गया। एक गलती किया था, लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, हज़रत मोहम्मद आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके उम्मती होंगे। बहुत गलती कर देगा, बहुत गुनाह करेगा, गलती करेगा, लेकिन उसका जो नबी है मोहम्मद, उसका सदक़ा होगा कि उसके सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देंगे। हमने एक गुनाह किया था, इतना हमें सज़ा मिल गया, वो इतना गुनाह कर लेगा, अब मेरे सामने, अल्लाह के सामने जब वो हाथ उठाएगा और गुनाह का माफ़ी मांगेगा, मोहम्मद के सदक़े से सारे गुनाहों को उसका माफ़ कर दिया जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, क्या हम किस्मत वाले नहीं हैं? हम किस्मत वाले नहीं हैं? अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत बड़ा किस्मत वाला बनाया है। मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती नहीं बनाया, ईसा का उम्मती नहीं बनाया, हारून का उम्मती नहीं बनाया, इदरीस का उम्मती नहीं बनाया, हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में पैदा फरमाया है। हमने मांग के नहीं आया, मेहरबान खुदा है, हमें मेहरबानी करके उनके उम्मती में पैदा फरमाया है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे आका, हमारे रहबर, जब ज़मीन पे पहले आते हैं, उनकी पैदाइश होती है, उनकी तख्लीक़ होती है। माँ आमना के पेट से जब ज़मीन पर आते हैं, माँ आमना फरमाती है हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुआ, हमारा बच्चा तौल्लुद हो गया, हमारा बदन नापाक नहीं है, मैं पाक था, मैं पाक था। भाई बच्चा होने के बाद माँ तो नापाक हो जाती है। हमारे आका जब ज़मीन पर आते हैं, माँ नापाक न थे, मेरे रसूल भी पाक थे, जिस्म के अंदर कोई नापाकी नहीं था, बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ़ थे। मेरे आका खतना बनाए हुए ज़मीन पर आए, किसी ने खतना नहीं किया था। रसूल अल्लाह ज़मीन पर आते हैं और सर सजदे पे होता है। कोई लड़का आज तक पैदा नहीं ऐसा हुआ कि पैदा होते ही उसका सर सजदे में होता है। आका ज़मीन पे आते हैं, माँ के पेट से तवल्लुद होते हैं और सर सजदे पे होता है, और वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से भी वही बात थी। पहली बात वो है कि रब्बि हबली उम्मती, उम्मती का ख्याल वहाँ उस सजदे पे भी था। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में अपने उम्मती का ख्याल रखा था। ऐसा लड़का ज़मीन में नहीं है। मेरे भाई,
हम तो उनको उम्मती हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ज़िंदगी सबसे ऊंचा, उनका अखलाक सबसे ऊंचा, उनका मकाम सबसे आला, सबसे निराला। इसलिए कुरान मुक़द्दस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमा रहे हैं, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अखलाक वाला, बेहतरीन अखलाक वाला, ऊंचा अखलाक वाला बनाया है। रसूल के ज़ुबान से सारी ज़िंदगी में एक भी झूठ बात नहीं निकला और किसी को तकलीफ़ देने वाली, गाली देने वाली बात न कहा। रसूल के ज़रिए से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा, चाहे वो ईमान वाला हो या गैर ईमान वाला हो, किसी को तकलीफ़ नहीं हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उसके उम्मती हम हैं, हम उनका कलमा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आपको उनके उम्मती में पैदा फरमाया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सबसे ऊंचा, बताया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद नबवी पर मजलिस लगा करता था, सहाबाए किराम वहाँ बैठते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुनिया के अंदर अखलाक सिखाते थे, मसाइल सिखाते थे, कुरान सिखाते थे, दीनी तालीम दिया करते थे। तो एक मर्तबा सारे लोग बैठे हुए हैं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाइल सिखा रहे हैं, कुरान की तालीम दे रहे हैं। सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम बैठे हुए हैं। यहूदी आता है, दुश्मन आ रहा है। जब दुश्मन आ रहा है तो सहाबी देखकर कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह, ये तो दुश्मन है दीन का और इस्लाम का। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं उनको आने दो। और जब वो करीब आ गया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अपने चादर को दे दिया। सहाबी को कह रहे हैं कि लो इसको बिछा दो, उसको बैठने दो, आने दो और उसको बैठने दो। और वो दुश्मन था, दीन का दुश्मन था, रसूल का दुश्मन था, सहाबी का दुश्मन था, कुरान का दुश्मन था। वो जब करीब आ रहा है, रसूल ने जब अपना चादर दिया तो वो देखकर हैरान हो गया। हम तो इसको बहुत ख़राब समझते थे, हम तो दुश्मन समझते थे, बागी समझते थे, झूठ समझते थे, लेकिन आज ये अपना चादर को लेकर हमें दे रहा है बैठने के लिए। उस चादर को लेता है और सीने में लगाता है, रसूल के करीब पहुंच जाता है, रसूल के दामन को थामता है, कहता है कि मोहम्मद तू अपना कलमा पढ़ा दे। रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाते हैं, वो पढ़ता है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूल के अखलाक को देखकर वो ईमान वाला हो जाता है। एक यहूदी का छोटा सा लड़का, 8 साल 9 साल का लड़का, बड़ी परेशान था। उसके बाप नहीं थे, इंतकाल हो चुके थे, और उसकी माँ थी बड़ी गरीब, कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलता था। बड़ी मेहनत से बच्चे की परवरिश किया करती थी और मजदूरी करके। तो उसका लड़का देख रहा है, उसके पड़ोस में उसकी माँ के हालत को देखा और पड़ोसी के औरतों ने अच्छा लिबास पहनकर जा रही है, घूम रही है, और माँ को कहता है, ओ अम्मा आप अगर इजाज़त दे दो तो मैं एक काम करूं। बेटा क्या बात है कि आपके बदन पर कपड़ा देखो और हमारे पड़ोस के कपड़ों को देखो, वो औरतें कितनी अच्छी कपड़ा पहन रही हैं और इधर उधर जा रही हैं, आप छीड़ा फटा कपड़ा पहनी हुई हैं, हमें देखकर ख़राब लग रहा है। आप अगर इजाज़त दे देते हैं तो मेरे चचा जानो तो मालदार हैं, मैं उनके सामने जाऊँगा और एक कपड़े का सवाल करूँगा, एक कपड़ा लाकर आपको दे दूँगा, आप उस कपड़े को पहनेगी, हमें भी देखने अच्छा होगा, सबको देखने अच्छा होगा। माँ कहती है, ओ यहूदी माँ और यहूदी लड़का, माँ कहती है कि नहीं,
तेरा चचा जो है ख़राब आदमी है, तेरे बात को नहीं मानेगा और तेरा नहीं सुनेगा और तुझे मारपीट करेगा, तेरे ऊपर जुल्म सितम करेगा, मत जा। वो कह रहा है कि अम्मी जान हम कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक कपड़े का सवाल है, पैसे का नहीं, खाने का नहीं, जायदाद का नहीं, किसी चीज़ को नहीं लूँगा। माँ ने उसे इजाज़त दे दी। इजाज़त देने के बाद वो लड़का चला जाता है, चचा के पास जाता है। देखा कि चचा तो सरदार था, सारे चिला चमुंडों को लेकर के बैठा हुआ है। वो जाकर खड़ा है, देखने के बाद क्या बात है, क्यों आए हो? कहा कि चचा एक सवाल है, मेरी माँ के बदन के अंदर कपड़ा नहीं है, पुराना फटा हुआ कपड़ा पहनी हुई है, देखने में ख़राब लग रहा है। एक कपड़ा अगर आप दे देते हो तो मैं लेकर अपनी माँ को दे दूँ और वो पहन लेगी, अच्छा लगेगा। माँ के बदन पर कपड़ा नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वो चचा है, भतीजा गरीब है, सवाल कपड़े का था। वो उठता है वहाँ से, उस बच्चे के गालों पर तमाचा लगाता है, गर्दन पर हाथ देकर ठेल करके वहाँ से निकालता है और पीट पीट कर वहाँ से निकाल दिया और इस तरीके से तमाचा मारा और इस तरीके से पिटाई की, उसके बदन से खून बहने लगा। खून आलूदा होकर वो लड़का रोते रोते चला जा रहा है और रास्ते में कुछ आदमियों से मुलाकात हुई। अरे लड़के ऐसा क्यों है, तेरे बदन पर इस तरीके से खून बह रहा है? कहा कि मेरी अम्मी के लिए एक कपड़े के लिए गया था, अम्मी का हाल ऐसा है, मेरे चचा के पास गया था, अपना ही चचा है, बाप का भाई है और वो हमें इस तरीके से पिटाई किया है। मेरे दोस्तों, अब वो लड़का वापस आ रहा था। वो लोगों ने कहा कि एक काम करो, एक आदमी के पास तुम चले जाओ, तुम्हें कपड़ा मिल जाएगी। मक्कतुल मुकर्रमा है, वहाँ तुम पहुँच जाओ और एक मोहम्मद नाम के लोग होंगे, उनके सामने पहुँचना, बहुत सारे लोग उनके सामने भी होंगे। वहाँ पहुंचकर तुम अपना बात बताना, वहाँ से तुम्हें कपड़ा मिल जाएगा। वो लड़का वहाँ से वापस होता है, अपनी माँ के सामने जाता है। माँ देख रही है कि बच्चे का हाल इस तरीके से है, खून आलूदा है, कपड़े पर खून लगा हुआ है। माँ ने फरमाया क्या हो गया? उन्होंने कहा मेरे चचा ने इस तरीके से पिटाई की। माँ ने कहा कि हमने तुझे मना किया था, वो तुझे नहीं देंगे। माँ ने बच्चे को सीने से लगाते हैं, अच्छी तरीके से पहुँचते हैं, खून वगैरह साफ करते हैं। बच्चा माँ को लपेट कर कहता है अम्मी जान मैं आ रहा था, कुछ लोगों ने इस तरीके से बताया मक्का में एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद है, उसके पास जाने के लिए कहा, वहाँ पैसा मिल या वहाँ कपड़ा मिल जाएगा। माँ ने कहा अरे नहीं नहीं, उसके पास मत जाना, वो हमारे धर्म का, हमारे दीन का, हमारे किताबों का वो दुश्मन है, हमारे दीन को मिटाने के लिए आया है, खबरदार उसके पास मत जाना। उन्होंने कहा कि माँ एक मर्तबा इजाज़त तो दे दो, लोगों ने कहा है उनके पास जाने से मिल जाएगा। माँ को बड़ी इसरार किया, माँ ने इजाज़त दे दी। वो चला आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, सहाबाए किराम मौजूद थे। वो लड़का तलाश करते करते रसूल के सामने तक पहुँच गया, उनके दरबार तक पहुँचा। पहुँचने के बाद रसूलुल्लाह देखते हैं छोटा सा लड़का है और बदन पर कपड़ा फटा पुराना है, और देखने के बाद पूछा क्या बात है? लड़का ने कहा मैं यतीम हूँ। लड़का ने एक बात कहा मैं यतीम हूँ। रसूल अल्लाह उठ गए वहाँ से। उठने के बाद उसके सर पर हाथ रखा और हाथ रखने के बाद उसे करीब लिया। उन्होंने कहा क्या बात है, क्यों आए हो? कि मैं इसलिए आया हूँ, मेरा चचा के सामने गया था और मेरे चचा ने इस तरीके से हमारी पिटाई की। हमने एक कपड़े का सवाल किया था, मेरी माँ के बदन पर कपड़ा नहीं है, पड़ोसन के सारे औरतें कपड़ा अच्छी अच्छी पहन रही हैं, लेकिन मेरी माँ के बदन पर कपड़ा नहीं है और मैं इसीलिए वहाँ से वापस आया। किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, मोहम्मद के पास वहाँ कपड़ा मिल जाएगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया तू किस मज़हब का है, कहाँ से आया है, ये बात नहीं पूछा। तू मुसलमान है या यहूदी है या नसारा है, ये कोई धर्म मज़हब नहीं पूछा। सिर्फ एक बात पूछ लिया था कि तू यतीम है, और यतीम समझकर आक़ाए दो जहां हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बदन से चादर उतारते हैं, उतार कर लपेट कर उस बच्चे को देते हैं। रसूलुल्लाह का चादर है, मोहम्मद का चादर है, शाफिए महशर का चादर है। आहा, किसका चादर है? वो बच्चा के हाथ में दिया और कहा इस चादर को ले चले
जाओ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो बच्चा, छोटा सा बच्चा था, 8-9 साल का बच्चा है, वो चादर को लेता है लपेट कर, कितना खूबसूरत चादर, कितना खुशबूदार चादर है, वो बच्चा ले जाता है अपने अम्मी के पास, लेकर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद अम्मी को कहता है, अम्मी जान, मैं वहाँ गया था, मोहम्मद के पास गया था, मैंने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा, इतना अखलाक कभी नहीं देखा। वो आज हमें जो प्यार किया है, हमें सीने से लगाया है और मेरे सर पे हाथ रखा है, अपने बदन का कपड़ा खोलकर यानी चादर उतार कर दिया है आपके लिए, मैं लाया हूँ आपके सामने। ऐसा अखलाकमंद आदमी हमने कभी नहीं देखा, हमें जो प्यार किया है। अम्मी जान उसकी जो है, उसका सोच बिगड़ गया, वो तो गलत सोच के रखी थी कि गलत आदमी है। बहरहाल मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब वो अम्मी जान उस कपड़े को लेकर, चादर को लेकर बच्चे से कहती है कि चलो हमें भी ले चलो, कहाँ है। अब वो बच्चा के साथ में जाती है और बच्चा के साथ में जाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार तक पहुंच गई। बच्चा भी है, वो जाकर पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो कहती है, मोहम्मद, हमने गलत सोचा था कि आप हमारे मज़हब के दुश्मन हैं, मैं यहूदी हूँ, मैं आपके सामने आया हूँ, मेरा बच्चा आपका तारीफ़ बयान किया है, आपने ये कपड़ा, अपना चादर हमारे लिए भेज दिया है, मैं इस लायक नहीं हूँ, बल्कि मैं आया हूँ आपके दरबार पर कि आप हमें अपना कलमा पढ़ा कर अपने मज़हब के अंदर, अपने दीन के अंदर ले लें और हमें कलमा पढ़ा दें, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्तों, आक़ाए दो जहां हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को और उस बच्चे को कलमा पढ़ा कर मुसलमान बनाते हैं। मेरे आका का अखलाक इतना ऊंचा है, मेरे आका का अखलाक इतना ऊंचा है, अपने अखलाक को पेश कर दिया उस बच्चे को सीने से लगाकर यतीम का खिदमत करके। मेरे दोस्तों, हमारे सामने माल मौजूद है और हमारे सामने गरीब भी मौजूद है। रसूल अल्लाह के सामने कोई गरीब आता, उसको खाली नहीं घुमाते, उसका इंतज़ाम करते। और हमारे घर से यतीम घूम के जाता है, हमारे घर से गरीब घूम कर के जाता है, फ़कीर को देने के लिए हमें तकलीफ़ हुआ करता है। मेरे भाइयों, मेरे आका के अखलाक को अगर मुसलमान अपना लेता हो, शरीयत मुतहरा को अगर मुसलमान अपना लेता हो, आपके पड़ोस के गरीब को तकलीफ नहीं होगी और बेदीन हमारे ऊपर जालिम नहीं बनेगा, बल्कि वो हमारे दायरे के अंदर आ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे, कलमा का दावत दिया है, लोग कलमा पढ़कर मुसलमान बने, सारे दुनिया के अंदर ईमान का दावत होकर ईमान वाले बन गए अखलाक के वजह से। सहाबाए कराम ने अखलाक को पेश किया, लोगों ने ईमान लाए, औलियाए किराम ने अखलाक को पेश किया, लोग ईमान लाए, हमारा अखलाक बद अखलाक हो गया, ईमान क्या लाएगा, वो हमारा दुश्मन बन गया। आज जितने मसाइल, जितने तकलीफ़ें, जितनी मुसीबतें हमारे पर है, हमें इस्लाम छोड़ने के वजह से और रसूल के अखलाक को छोड़ने के वजह से है। और अगर आज हम इस्लाम के दायरे के अंदर आ जाते हैं, रसूल के अखलाक को अपना अखलाक बना लेते हैं, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरा दुश्मन भी हमारा अपना हो जाएगा। रसूल अल्लाह ने तलवार के ज़रिए से किसी को ईमान वाला नहीं बनाया है, अखलाक के ज़रिए से ईमान वाला बनाया है। आज भी अगर हम अखलाक को समाज के अंदर पेश कर देते हैं